हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ईसफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज के दिन लिस्टिंग होने जा रहा है। जानेंगे इसका लिस्टिंग गेन कितना मिलेगा, तो कितने परसेंट की लिस्टिंग गेन मिलेगी, प्रॉफिट कितना परसेंट मिलेगा, स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए और इसमें मतलब कि जीएमपी भी कितना चल रहा है, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो आईपीओ था 7 नवंबर को क्लोज हो गया था और 463 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ, ये कॉम्बिनेशन था जिसमें से 390 करोड़ का फंड जो है सो फ्रेश इशू के थ्रू रेज किया जा रहा था और 72 करोड़ का ऑफर फॉर सेल था। मतलब कि जो अमाउंट है 390 करोड़ का कंपनी फंड को यूटिलाइज करेगी अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। बाकी 72.3 करोड़ का जो अमाउंट है ये इन्वेस्टर्स के पास जाएंगे। अलॉटमेंट बीएसई एनएसई दोनों में होगा। ये एक एसएमई मतलब कि कंपनी जो है ये एक एसएफबी कंपनी मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी है, मतलब कि स्मॉल फाइनेंस बैंक होती है। और इसका प्राइस बैंड था 60 रुपीज़ पर शेयर का अपर प्राइस बैंड था और 250 शेयर्स की लॉट साइज थी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके एंकर इन्वेस्टर की बात करें तो 135 करोड़ का फंड एंकर इन्वेस्टर से रेज कर चुका है। अगर हम इसके एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट में हम लोग देखेंगे तो इसका जो इंटीमेशन लिस्ट है गाइज, यहाँ पे अगर देखिएगा तो एसीएम ग्लोबल है, कोटक महिंद्रा है, फिर एडेलवेस है। देख सकते हैं आप यहाँ पे स्क्रीन पे सारा कुछ पढ़ सकते हैं गाइज। यहाँ पे लगभग अगर देखा जाए तो 14 इसके एंकर इन्वेस्टर है और इसके अगर यहाँ पे देखिए तो बहुत ही बड़े बड़े इसके इन्वेस्टर है, मतलब कि एंकर इन्वेस्टर है, जो कि आप देख सकते हैं। सभी वीडियो को पॉज करके सभी, ये एसबीआई है, आईसीआईसीआई, एडेलवेस है, फिर आर्स्ट्रॉन है, फिर अनंता कैपिटल है, एल्केम है, कोटक है, बहुत सारे मतलब कि इसके एंकर इन्वेस्टर है जो कि सभी ने अप्लाई किया है इसमें इस आईपीओ में। प्रमोटर की होल्डिंग अगर देखिए तो अब जो होल्डिंग है 59.74% की होल्डिंग्स देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करेगा इसका जीएमपी और लिस्टिंग गेन का, तो देखिए इसका जो जीएमपी अभी चल रहा है अराउंड 16 रुपीज़ का जीएमपी और 26% का एक डिसेंट लिस्टिंग दे रही है। मतलब कि बहुत ही कम नहीं बल्कि एक डिसेंट लिस्टिंग दे रहा, ना तो कम ना तो बहुत ज़्यादा। इसमें देखिए आईपीओ में क्यूआईबी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया गया था जो कि 182 टाइम्स का, एचएनआई से भी बहुत ही अच्छी सब्सक्राइब था 188 टाइम्स का। रिटेल उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं, इसका देखा अगर क्यूआईबी और एचएनआई कंपेयर करें तो रिटेल उतना ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, 17.86 टाइम्स का। मतलब इस आईपीओ में चांसेस है कि इस आईपीओ में जो सब्सक्रिप्शन है गाइस, इसका एक मतलब कि एक उम्मीद किया जा रहा है, एक इंडिकेट किया जा रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्म कर सकेगी क्योंकि क्यूआईबी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब किया है। देखिए कंपनी का एसएमई कैटेगरी का है, ये सॉरी एसएमई कैटेगरी बोलते हैं, एसएफबी कंपनी का आईपीओ है। 4 तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है, माइक्रो लोन्स, रिटेल लोन्स, एमएसएमई लोन्स और लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और एग्रीकल्चरल लोन्स। कंपनी के पास अभी बैंक के पास अभी 700 आउटलेट, 743 कस्टमर सर्विस सेंटर, 70 बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स और 481 फैसिलिटेटर्स के साथ जो इसका नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है। और 581 एटीएम्स इसके हैं 21 स्टेट्स में इंडिया में। और अपने बैंक जो है, ये जो कंपनी है बैंक, ये सब जो है ये अलग अलग तरह की जो है सो मतलब कि बैंकिंग कन्वीनियंस ऑफर करती है, जो अलग अलग तरह से, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे इंटरनेट बैंकिंग पोर्टल और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म हो गया, एसएमएस अलर्ट हो गया, बिल पेमेंट्स हो गया, रुपये ब्रांडेड एटीएम का डेबिट कार्ड भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और अभी कंपनी जो है 4100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखा है। इसका कोर स्ट्रेंथ क्या है कि इन डेप्थ नॉलेज है माइक्रो लोन सेगमेंट का, जिससे ई सब को केरला के बाहर ग्रो करने में बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज, मतलब कि कंपनी का ज़्यादातर फोकस है रूरल और सेमी अर्बन एरियाज जहाँ से फिनांस वगैरह करवाते हैं। जब क्योंकि सेमी अर्बन और रूरल एरिया के जो लोग होते हैं ना, उनके पास उतने फंड्स नहीं होते कि वो फंड्स का जो है सो मतलब कोई भी चीज़ खरीद सके। लोन ये मतलब कि जैसे अगर मान लीजिए कोई बाइक खरीदना चाह रहा है तो वो बाइक नहीं खरीद पाते, बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उनको फाइनेंस करवाना पड़ता है। तो इसका जो है सो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में इसका वही जो है सो प्रेजेंस, इसका जो है सो बेनिफिट मिलेगा इस कंपनी को। स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप है इस कंपनी का, डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म है कन्वीनियंस बैंकिंग के लिए। लेकिन एक रिस्क भी है। रिस्क क्या है इसकी, ये झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल जैसे जो स्टेट है, ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हाई मतलब कि इंटरेस्ट है यहाँ पे, मतलब कि लोन को लेकर बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन यहाँ पे जो इस कंपनी का जो मतलब कि सेटअप है बहुत ही कम सेटअप है इसका, मतलब बिजनेस बहुत ही कम है इसका इस एरिया में, जिसके कारण गाइस इसको थोड़ा सा एक टॉप लोकेशन है माइक्रो फाइनेंसिंग के लिए, जो कि प्रेजेंस उतना ज़्यादा नहीं है इसका। एनपीए का एक बर्डन हो सकता है लेकिन एनपीए बहुत ही लो है, अभी इसका नेट एनपीए 1% से लेस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। प्रॉफिट अगर हम यहाँ पर फिनेंशियल देखें तो 21 में 1768 करोड़ का रेवेन्यू है और 105 करोड़ का प्रॉफिट है। 22 में 2147 करोड़ रेवेन्यू है, 54 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 3141 करोड़ का रेवेन्यू है, 302 करोड़ का प्रॉफिट है। फर्स्ट क्वार्टर 24 में 991 करोड़ का रेवेन्यू है, 129 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल भी बहुत अच्छी ग्रो किया, बस 22 में थोड़ा सा सफ़र किया था कंपनी ने। और सफ़र क्या किया था गाइस, क्यों किया था, क्योंकि कंपनी को जो है थोड़ा सा पैंडेमिक के टाइम में कंपनी थोड़ा सा सफ़र करती हुई नजर आई थी। अदरवाइज कंपनी बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिला लास्ट 15 मंथ्स, इंडिकेट कर रहा है कंपनी फ्यूचर
क्योंकि कंपनी और भी अच्छे मेंटेन कर सकती है, मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस नहीं था इसका, जो आईपीओ का जो प्राइस था बहुत ही लो प्राइस था। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो बैंक के जो टियर 1 कैपिटल है उसका मतलब ऑगमेंट करने के लिए करना चाहती है, जिससे बैंक के फ्यूचर कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट कर सके, जो कि बैंक के एसेट्स में ग्रोथ जिस तरह से राइज हो रहा है उसको एक्सपेक्ट किया जा रहा है कंपनी के बैंक के एसेट्स का ग्रोथ हो सकती है। इसमें मतलब कि अमाउंट का यूज किया जाएगा या बैंक लोन या आरबीआई की तरफ से टाइम टू टाइम जो कैपिटल एडिक्वेसी प्रिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पर जो है यहाँ पे इंश्योर करने के लिए जो आईपीओ लाया गया है। तो ओवरऑल अगर देखिए, अगर आपने इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई किया था तो आप इसको होल्ड कीजिए। मैं कहूँगा अगर आपने गाइस लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया तो आप कुछ ही अमाउंट के शेयर्स को आप सेल कीजिए और बाकी शेयर्स को आपको होल्ड कर लीजिए, क्योंकि गाइस बहुत ही अच्छी कंपनी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इस कंपनी का, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस भी है। तो इसलिए गाइस आप इसको होल्ड करना चाहते हो लॉन्ग टर्म के लिए तो होल्ड कर सकते हो। और अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं अभी तो आप इसमें एंट्री भी ले सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि बहुत बड़ा प्राइस इसका हो गया, बहुत ज़्यादा मतलब कि अपर प्राइस चल गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इसमें अभी एंट्री भी ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।